नमस्ते इन्वेस्टर्स। स्वतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम आपके लिए 3 इंटरेस्टिंग ज्वेलरी बिजनेसेस लेकर आए हैं, जिनके ये जून Q1 क्वार्टर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इनका फ्यूचर अभी भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहेगी क्योंकि आज के जो तीनों के तीनों बिजनेसेस हैं ना, अपने अपने मायनों में काफ़ी खास हैं। एक इतना रैली करने के बाद भी अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। फिर दूसरा जो है वो एक डल क्वार्टर के बाद अच्छा रिकवर किया है और तीसरा छोटे बेस पर काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी में भी है वो। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सबसे फेवरेट स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स को। स्काई गोल्ड मार्च के लोज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। शायद आपको याद होगा कि उसी समय ना मिड फरवरी में हमने स्काई गोल्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो निकाली थी कि ये बिजनेस देखिए बिना बात का करेक्ट हुआ है और उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स एकदम इंटैक्ट हैं। तब से ये काफ़ी अच्छा किया है और अभी Q1 में तो इनके रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त आए हैं। तो सीधा अब रिजल्ट्स पर आने से पहले हम शॉर्ट में एक बार स्काई गोल्ड के बिजनेस मॉडल पर ब्रीफ कर देते हैं। शायद आप में से कुछ लोग मे बी हमारे चैनल पर नए हों। तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स एक आपका B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। मतलब ये मार्केट की अन्य गहने बेचने वाली कंपनियों के लिए गहने डिज़ाइन और बनाने का काम करते हैं। जैसे ये सभी कल्याण, मालाबार, रिलायंस ज्वेल्स, थंगामाइल जो तमिलनाडु में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे ही मिडिल ईस्ट में दमस। तो ये सभी ज्वेलरी कंपनियां इनकी कस्टमर्स हैं। अब चलिए सीधे इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि अप्रैल से जून के 3 महीनों में सेल्स पिछले साल से ज़बरदस्त 78% बढ़कर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर आई हैं। प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 105% ग्रो किया है और एबिटा में भी 120% ग्रोथ देखने को मिली है। और पैट ग्रोथ तो और बढ़िया 141% रही है, माने कि मुनाफा लगभग आपका 2.5 गुना हो गया है पिछले साल से। 105 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बना है और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का अच्छा बेनिफिट मिला है। प्लस आप देखोगे कि मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं। इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। तो सभी मैट्रिक्स पर हम बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आप यहाँ देखोगे कि ये 5.2% की नेट प्रॉफिट मार्जिन आई है, जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब आप शायद बोलो कि ये प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम है, पर ज्वेलरी सेक्टर में ना नेट प्रॉफिट मार्जिन आपकी कम ही होती है, क्योंकि जिस चीज़ पर मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो आप, सोने की सेल, तो सोना एज़ अ प्रोडक्ट ही बहुत महँगा है, इसलिए सेक्टर के डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे ही इसे लो मार्जिन बिज़नेस बोल के रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। और हम इतना खुश इस वजह से हैं इन रिज़ल्ट से, क्योंकि 5.2% तो ना इनकी लॉन्ग टर्म पैट गाइडेंस हुआ करती थी। इनका मैनेजमेंट बोलता था कि 2030 तक इनका 5.25% नेट प्रॉफिट मार्जिन करने का टारगेट है, जो ये अभी कर ले गए हैं। और एक और वजह से ये जो परफॉर्मेंस है इनकी ये इतनी स्टैंड आउट है, क्योंकि स्काई गोल्ड ने 30 करोड़ रुपए का कैश प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रॉफिटेबल तो ये पहले भी थे, पर मुनाफा ना पहले वापस से बिजनेस में चला जा रहा था, री इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेंट्री के लिए, क्योंकि ये जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं सोना, वही इन्वेंट्री ही इनकी इतनी महंगी हो जाती है। पर ये पहला क्वार्टर है कि इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद भी इनके पास अब 30 करोड़ रुपए का मुनाफा बचा है। इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन एजीएम या एडवांस्ड गोल्ड मॉडल का भी है। इसमें ना इनका क्लाइंट ही इनको सोना देता है जॉब वर्क बेसिस पर, माने कि ये लो आप 5 ग्राम सोना ले लो और इसकी ज्वेलरी बनाकर हमको दे दो। तो इनको अपने खुद के पैसे का सोना नहीं खरीदना पड़ रहा है। तो उसका कंट्रीब्यूशन आप देखोगे कि इनकी सेल्स में यहाँ पर लिखा है 17% हो गया है, जबकि इनकी साल की गाइडेंस थी 15% की। तो स्काई गोल्ड ने क्या किया है कि अपने जो इनके टॉप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जैसे थंगामाइल हो गया, कल्याण, रिलायंस ज्वेल्स वगैरह, तो इनके साथ इस मॉडल पर ये काम कर रहे हैं। इसका इनके वर्किंग कैपिटल डेज पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और एजीएम से मार्जिन्स भी बेहतर होते हैं, क्योंकि जो आपका जॉब वर्क वाला रेवेन्यू होता है वो सिर्फ देखिए सर्विसेज की सेल है, तो वो पूरा का पूरा आपका पास ऑन होके मार्जिन्स बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये लोअर कैरेटेज ज्वेलरी और फिर स्टडीड ज्वेलरी में भी क्लाइंट्स के लिए अच्छे डिज़ाइंस लाकर वहाँ पर बिजनेस गेन कर रहे हैं।
तो उनमें मेकिंग चार्जेस या मार्जिन्स बेहतर होते हैं, तो वो भी मार्जिन एक्सपेंशन ड्राइव कर रहा है। अब वैसे तो इन्होंने नियर टर्म और फिर लॉन्ग टर्म में भी 30 से 35% सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ था, पर देखिए ये मार्जिन से लेकर ग्रोथ रेट सब जगह आगे चल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है वो पुरानी गाइडेंस पर बात करने का। पर हमको लगता है कि अगर सिर्फ इस साल की पर्टिकुलर बात करें, तो ये आराम से 9,000 करोड़ रुपए की सेल्स कर ले जाएँगे, क्योंकि 2,000 करोड़ तो ये जून क्वार्टर में ही आ गई है, मतलब उतनी सेल आ गई है, जो आपका सबसे कमज़ोर क्वार्टर रहता है। और उस पर अगर आप 5% भी पैट मार्जिन लेकर चलो, तो साल का इनका अंदाज़न मुनाफ़ा 450 करोड़ रुपए बनता है। और वो भी पॉसिबल है क्योंकि Q1 में ही मुनाफ़ा आप देखो 105 करोड़ रुपए आया है। तो भले स्काई गोल्ड इतना ज़्यादा रैली कर गया है, पर इस साल के अंदाज़न मुनाफ़े पर आप देखो फॉरवर्ड पीई अभी इनका काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये बिज़नेस आपका 10-12 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाला आपको 26-27 के 1 ईयर फॉरवर्ड पीई पर मिल रहा है। और इनका तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही 30 से 35% सीएजीआर से ग्रो करते रहने का इन्होंने टारगेट दिया है। अच्छा, एक और चीज़ स्काई गोल्ड की कॉन कॉल में हमको बहुत अच्छी लगी कि ये जो 18-19 हज़ार करोड़ रुपए का सेल्स का टारगेट देते थे 2030 तक, उसमें ना ये एजीएम सेल्स काउंट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सुन के हमको तो बिलीव ही नहीं हुआ। आप समझो इसे ध्यान से क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इनकी अभी एजीएम से 17% सेल्स आती हैं, जिसका इनका टारगेट है कि ये उसे 30% शेयर कर ले जाएँगे। पर वो पूरी की पूरी आपकी बहुत हाई मार्जिन सर्विसेज़ की सेल है, इसलिए उसको ये यहाँ इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा बताया। तो अगर आप वो कैलकुलेशंस भी करोगे खुद से, तो प्रॉफिट ग्रोथ तो इस बिज़नेस में 50% प्लस सीएजीआर निकल कर आएगी आपकी। तो ओवरऑल स्काई गोल्ड अभी भी एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हो या खुद से देख सकते हो। और अब इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी हो रहा है। माने कि ये कंपनी अब इतनी बड़ी हो गई है कि डीआईआईज़ और एफआईआईज़ इसमें आ रहे हैं, अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ग्रोथ इतनी फास्ट है। फिर आप देख रहे होगे कि कैश फ्लोज़ इंप्रूव हो रहे हैं। पिछले सवा 1 साल में आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आपकी डबल हो गई है। वरना आप देखो कि बहुत ही कम आपको स्मॉल कैप्स मिलेंगे जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना स्पीड से आते हैं, क्योंकि उनको इतनी लिक्विडिटी ही नहीं मिलती है, या अगर आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तो फिर ग्रोथ कम हो जाती है। तो स्काई गोल्ड आपका अब सफिशिएंटली बड़ा भी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे एक्सप्लोर कर पाएँ, और उनको यहाँ पर इतनी ग्रोथ भी मिल रही है और अभी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है। पर देखिए, एक चीज़ आपको और समझनी है यहाँ पर कि स्काई गोल्ड अभी अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये अच्छा रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपको ट्रैक करते रहना है कि ये बिज़नेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। स्काई गोल्ड हमें पसंद है क्योंकि इनका मैनेजमेंट अपने प्लान्स पर एग्ज़ीक्यूट करता आया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा ही अच्छा रहेगा। तो ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना, जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे, जब वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, उसका बिज़नेस सही दिशा में जाएगा। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनीज़ के भी रहे हैं। तो इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा ना। और तो और कंपनी जितनी साइज़ में छोटी होगी, जैसे अगर माइक्रो कैप या स्मॉल कैप बिज़नेस आप कोई देख रहे हो, तो ऐसे में तो आपको और ज़्यादा क्लोज़ली उसे ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत स्पीड से चीज़ें बदलती हैं। आप बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते हो छोटी कंपनीज़ को लेकर, और बाय एंड फॉरगेट वगैरह यहाँ पर नहीं चलता है। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 5,000 के आसपास, तो किस-किस को स्टडी करें? तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6,000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1,000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं,
आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस से अपने कन्वर्सेशन पर आते हैं, डिस्कशन पर आते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरे नंबर पर पीएन गडगिल ज्वेलर्स को देख लेते हैं। तो Q4 मार्च क्वार्टर में तो गडगिल ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, पर ये बिज़नेस वापस से Q1 में ट्रैक पर आ गया है और एज़ एन इन्वेस्टर ना आपको एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना पड़ता है या वो रखना सीखना पड़ेगा कि अगर किसी बिज़नेस को आप कितनी ही दिक्कतों की वजह से आपने छोड़ा हो, पर बाद में आप देख रहे हो कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आपको ना अपने पुराने जजमेंट्स को छोड़कर उसे फ्रेश नज़रिए से देखना चाहिए। तो इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और गडगिल को देखते हैं। तो मे बी आप सब लोगों को पता ही होगा कि पीएनजी या पीएन गडगिल आपका कल्याण और तानिष्क की तरह एक ज्वेलरी रिटेलर है। पीएनजी अब तक आपका महाराष्ट्र बेस्ड रहा है, पर अब ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुड़गांव और बिहार वगैरह में एक्सपैंड कर रहे हैं और इनके अब कुल मिलाकर 36 शहरों में 78 स्टोर्स हो गए हैं। यहाँ से इनका इस साल 25 और फिर अगले और उसके अगले फाइनेंशियल ईयर्स में कुछ 37 स्टोर्स खोलने का टारगेट है, ताकि मार्च 2029 तक इनके 177 स्टोर्स हो जाएं। इनमें 113 इनके फ्लैगशिप लार्ज फॉर्मेट गडगिल स्टोर्स होंगे और 64 इनके लाइट वेट लो टिकट ज्वेलरी वाले लाइफस्टाइल ब्रांड के स्टोर्स रहेंगे। अब चलिए सीधा इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि Q1 में कंपनी की सेल्स पिछले साल से 41% ग्रो करके 2400 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई हैं। इसमें रिटेल सेल्स तो और अच्छी 56% बढ़ी हैं। बाकी आप देखोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़िया 42% और एबिटा और नेट प्रॉफिट 57% और 52% ग्रो किए हैं। फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स में थोड़ी परफॉर्मेंस डल रही है, पर वो कोई देखिए इतना बड़ी बात नहीं है। इनके लिए फ्रेंचाइजी स्टोर्स नए हैं, तो ये वहाँ धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और फिर इन्होंने किया क्या है कि ई कॉमर्स में इन्होंने गोल्ड बार्स और कॉइन्स पर फोकस कम किया है, बिकॉज़ वहाँ मार्जिन्स कम होते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ग्रोथ कम लग रही है। बाकी ये आप पीएनएल स्टेटमेंट में देखोगे कि पिछले क्वार्टर जो मार्जिन की दिक्कत हो गई थी, वो अब ठीक हो गई है। आपको याद होगा ना कि मार्च क्वार्टर में गडगिल ने सेल्स थोड़ा अपना पुश करने के लिए गोल्ड बार्स और पॉइंट्स ज़्यादा बेचे थे। साथ ही इन्होंने फाउंडेशन डे और ग्रैटिट्यूड डे कैंपेन्स चलाकर मेकिंग चार्ज पर हेवी डिस्काउंट्स दिए थे और प्रमोशनल ऑफर्स दिए थे। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रॉस मार्जिन गिरकर 9.7% पर आ गई थी, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी को ना पसंद नहीं आया था। पर मार्जिन्स वापस से 13.2% पर आ गए हैं। बाकी आपको वाई-ओ-वाई ग्रॉस मार्जिन सेम लगेगी, पर पिछले साल ना इनकी उतनी इन्वेंट्री हेज नहीं हुआ करती थी। इसलिए पिछले साल इन्होंने सोना बढ़ने से इन्वेंट्री गेन्स का बेनिफिट लिया था, तो उसको अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन में भी एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट है, लगभग आधा परसेंटेज का, जो स्टडीड ज्वेलरी की सेल बढ़ने की वजह से आया है। और इनका गाइडेंस है कि ये जो ग्रॉस मार्जिन है, ये इस साल 13 से 14% के बैंड में रहेगी। बाकी आप देखोगे कि एबिटा मार्जिन 8% और नेट प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर 4.4% आई है। तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम बोलेंगे, और गडगिल पर वापस से थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे इस साल के लिए इनके मैनेजमेंट ने लगभग 13,500 करोड़ रुपए सेल्स माने कि 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। साथ ही इनका एबिटा मार्जिन्स 7 से 7.5% की रेंज में और पैट मार्जिन 4% के आसपास मेंटेन करने का टारगेट दिया था। ये बहुत थोड़ा-सा इन्होंने मार्जिनली बढ़ाया भी है, 4.2% ये बोल रहे हैं। पर ये Q1 में कितना ले आए? तो 40% सेल्स ग्रोथ लाए हैं। मार्जिन्स में भी थोड़ा ये आगे ही चल रहे हैं, पर मैनेजमेंट ने बताया कि Q1 आपका एक्सपेंशन के नज़रिए से ना थोड़ा लाइट रहता है, तो इस वजह से खर्चे कम रहते हैं और मार्जिन्स आपके ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। पर आगे चल के प्रॉफिट मार्जिन गाइडेंस के अराउंड ही वही 4 या 4.2% के आसपास रहे शायद। पर फिर भी हम बोलेंगे ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रिटेल सेल्स में स्टड रेशियो माने कि जो डायमंड या स्टोन्स वाली ज्वेलरी होती है, उसका कंट्रीब्यूशन 9.9% से 10.9% हो गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन्स ज़ाहिर है बेहतर होते हैं। और जो इनके यूपी वगैरह में स्टोर्स हैं ना, तो वहाँ तो स्टड रेशियो आपका 15 से 18% चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज़ अभी तो यहाँ से इनकी बस 3% सेल्स आ रही हैं, पर जैसे-जैसे ये महाराष्ट्र के बाहर और स्टोर्स खुलेंगे ना, तो वो मार्जिन एक्सपेंशन ड्राइव करेगा, बिकॉज़ वो कंसोलिडेटेड लेवल पर स्टड रेशियो को बूस्ट करेगा। ऐसे ही टोटल सेल्स में ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 78% हो गया है, बुलियन का 22% पर है। यही गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स का जो हम आपको बता रहे थे कि कंट्रीब्यूशन में
सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्च में 40% पहुँच गया था, जो मार्जिन्स बिगाड़ा था। पर वापस से अब देखिए सब ठीक होता दिख रहा है। अगर फिर से कोई सरप्राइज़ेज़ नहीं आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस बन सकता है। अगर ये अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर ले गए, तो गडगिल एक अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। और वैल्यूएशन आप देखोगे, तो गडगिल अभी बस 20 के पीई पर है। बाकी ये जो इन्होंने इस साल 13,500 करोड़ सेल्स और 4 या 4.2% का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन का गाइडेंस दिया है, तो एफवाई 27 के अंदाज़न वही 550 या 575 करोड़ के मुनाफे पर फॉरवर्ड पीई आप देखोगे तो काफ़ी कम 15-16 बनता है। तो इस बिज़नेस को भी आप खुद से एक बारी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आज का तीसरा और आखिरी ज्वेलरी बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो है पीएनजीएस रेवा डायमंड। ये पीएन गडगिल एंड सन्स ग्रुप की कंपनी है। आप इसे ना पीएन गडगिल से रिलेटेड मत समझिएगा, दोनों अलग हैं। ये एक पीएन गडगिल ज्वेलर्स हैं, जिनको हमने अभी देखा, दूसरा पीएन गडगिल एंड सन्स। और पीएन गडगिल एंड सन्स ग्रुप की भी मार्केट में 2 कंपनियां हैं। एक ये पीएनजीएस रेवा डायमंड, जो आपको नाम से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये डायमंड्स में डील करते होंगे, और इन्हें हम आज स्टडी करेंगे। और दूसरी इनकी सिस्टर कंपनी है पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी, जो सिल्वर ज्वेलरी में है। अब ये जो है पीएनजीएस रेवा डायमंड, ये शॉप इन शॉप या एसआईएस स्टोर्स चलाते हैं अपने लेगेसी गडगिल एंड सन्स स्टोर्स में। जैसे अगर आपने मालाबार, कल्याण या टाइटन के ज्वेलरी स्टोर्स में देखा होगा कि कैसे ऐसे सेक्शंस या फ्लोर्स डिवाइडेड रहते हैं कि डायमंड ज्वेलरी के लिए अलग, सिल्वर ज्वेलरी के लिए अलग। तो इन्होंने ना अपने डायमंड बिजनेस को ऐसे सेपरेट दिखाकर लिस्ट कर दिया, और मार्केट से इन्होंने कैपिटल रेज करी थी एक्सपेंशन के लिए आईपीओ के जरिए। इनका टारगेट है कि अब ये एसआईएस स्टोर्स के अलावा अपने डेडिकेटेड फुल फ्लेजेड डायमंड ज्वेलरी के एक्सक्लूसिव आउटलेट्स या स्टोर्स खोलेंगे। ये भी पीएन गडगिल जैसे मेनली महाराष्ट्र बेस्ड हैं, और इनके 34 एसआईएस और 3 सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टोर्स हो गए हैं। इनका आईपीओ के पैसे से कुल 15 स्टोर्स खोलने का प्लान है, जिसमें से ये 9 इस साल और फिर अगले साल 6 खोल रहे होंगे, और इस साल के 9 के टारगेट में से ये अब तक 2 खोल चुके हैं। अब पीएनजीएस रेवा क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है ना, तो आपको इनके स्टोर्स कब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और फिर इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा रहेगा ये नए स्टोर्स में, ये आपको बहुत केयरफुली ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे इनका टारगेट है कि जो इनके ये नए स्टोर्स हैं, होम स्टेट महाराष्ट्र में जो रहेंगे, वो ये 1 साल के अंदर ही ब्रेक इवन पॉइंट टच कर जाएँगे। जो महाराष्ट्र के बाहर स्टोर्स होंगे, उनमें हाँ थोड़ा ज़्यादा 15 से 18 महीने का समय लगेगा। अब देखिए पीएनजीएस रेवा को लेकर हम एक चीज़ एडमिट करेंगे कि पहले हमारा ओपिनियन इसको लेकर नेगेटिव हुआ करता था, और हमने आपको अपनी राय देकर थोड़ा मिसगाइड भी कर दिया था Q4 बिजनेस अपडेट वाली वीडियो में। हमें पीएनजीएस में ना लैब ग्रोन डायमंड प्लेयर से रिस्क दिखता था, पर इनके मैनेजमेंट ने बताया इस बारी कॉन कॉल में कि ये मेनली आपके बहुत छोटे डायमंड्स वाली ज्वेलरी में डील करते हैं। जैसे आप डायमंड साइज़ या कैरेटेज में नीचे आते हो, तो होता क्या है कि एलजीडीज़ और नेचुरल डायमंड्स की प्राइसिंग में इतना फ़र्क नहीं रह जाता है। तो जो मेन कॉस्ट आपकी होती है, वो आपकी लेबर की रह जाती है। तो भले आप लैब ग्रोन की पॉलिशिंग करो, फिनिशिंग करो, या नेचुरल डायमंड की, स्टाफ की कॉस्ट आपकी तो सेम ही पड़ेगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो लोअर कैरेटेज वाले डायमंड्स की जो ज्वेलरी बिक रही है, वहाँ पर इतना रिस्क नहीं है लैब ग्रोन डायमंड से। और भारत में 95% जो डायमंड ज्वेलरी बिकती है, वो लोअर कैरेटेज के डायमंड्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एलजीडीज़ आपका एक हायर कैरेटेज का सेगमेंट अलग क्रिएट कर रहे हैं, और जिसमें सेगमेंट में आपका ये ब्लू स्टोन और रेवा वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर कोई थ्रेट नहीं है। और उल्टा जैसे आप ब्लू स्टोन से लेकर इवन टाइटन, कल्याण वगैरह के नंबर्स देखोगे, तो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी की सेल्स तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हमें पर्सनली ब्लू स्टोन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, और उस पर हमने एक पिछले वीडियो में उसको कवर भी किया था। पर आप चाहो तो दोनों में से किसी को भी प्ले कर सकते हो। पर हाँ, एक रिस्क क्या है कि जैसे-जैसे इनके खुद के स्टोर्स आएँगे, तो मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिलेगा। बिकॉज़ अभी क्या है कि कई सारे खर्चे पीएन गडगिल के साथ पीएन गडगिल एंड सन्स के साथ शेयर हो जाते हैं। पर होगा क्या कि आगे चलकर मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ेंगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव स्टोर्स जो खोल रहे होंगे, उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। एसआईएस स्टोर्स में तो रेगुलर गडगिल एंड सन्स कस्टमर को आप अपसेल करके सेल ले आते हो, पर ईबीओस को आपको अलग से सपोर्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग के ज़रिए, और फिर आगे इनका ब्रांड एम्बेसडर भी लाने का मन है या टारगेट है, और करना भी पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है कि मार्जिन्स आपको अलग से मॉनिटर करने पड़ेंगे। अब चलिए फटाफट से रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्स इनकी पिछले साल से ज़बरदस्त 119% बढ़ी हैं।
इसमें 50% इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड करी है, माने कि पुराने एसआईएस स्टोर्स की सेल्स पिछले साल से 50% ग्रो करी हैं। बाकी सेल्स नए एसआईएस स्टोर्स लाए हैं। बाकी इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ आई है तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज का इन्हें पूरा फ़ायदा मिला है। आप देखोगे यहाँ पर कि काफ़ी अच्छे से मार्जिन्स एक्सपैंड किए हैं। एबिटा मार्जिन 22% से सीधा बढ़कर 29% हो गई है। तो एबिटा ज़बरदस्त आपका 193% ग्रो करके लगभग आप समझ लो 3 गुना ही हो गया है। और मुनाफ़ा तो 265% ग्रो करके या कहने को 3.5 गुना होकर 27 करोड़ रुपए आया है। पर मैनेजमेंट वही बोल रहा है कि आप जो ये पैट मार्जिन देख रहे हो वो आपकी 1 से 2 या 2 से 3% कम हो रही होगी। अब कॉन कॉल में इन्होंने 2 जगह अलग-अलग मेंशन किया फिगर का, तो हम बोलेंगे आप 2 से 3% ही कंप्रेशन लेकर चलो। तो आपको इस बिज़नेस को बहुत क्लोज़ली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी या पोज़ीशनिंग प्लान करनी है। ग्रोथ तो अभी बहुत अच्छी आ रही है, पर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सडन स्लो डाउन आ जाए, तो वो एक रिस्क है या मार्जिन्स आपके बहुत ज़्यादा ही गिर जाएँ, तो वो आपको देख कर चलना है। बाकी पीएनजीएस, रेवा का वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है ही। जून क्वार्टर जो इंडस्ट्री का वीकेस्ट क्वार्टर रहता है, उसमें ये 118 करोड़ की सेल पर 27 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा कर ले गए हैं। तो अगर आगे चलकर ये साल मार्जिन कंप्रेशन भी होता है, तो हमें लगता है कि इस साल ये 27 गुणा 4 लगभग 108 से 110 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा कर ले जाएँगे। ऐसे में पी आपका 20 से भी कम बनता है, पर यही है, इतने हेवी एक्सपेंशन में टॉप लाइन ग्रोथ तो आएगी, वो आएगी हम कह सकते हैं, पर क्या कितना प्रॉफ़िट बढ़ेगा या क्या पता मार्जिन्स और गिर जाएँ, तो वो हमें नहीं पता, वो हमें देखना देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल ये एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप धीरे-धीरे एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अब एंड में हम बोलेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है ये सब एनालिसिस करने में। आप सपोर्ट करोगे, तो हम और वीडियोज़ ला पाएँगे। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे और अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पर Q1 कमेंट्री ला रहे होंगे। इसके साथ ही मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग!